उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के बीच अब सबसे बड़ा सवाल केवल चुनाव की तारीख का नहीं बल्कि संविधान की जवाबदेही का बन गया है। आखिर पंचायत चुनाव समय पर न होने का संवैधानिक उत्तरदायित्व किसका है? क्या इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है? क्या राज्य निर्वाचन आयोग जवाबदेह है या फिर दोनों संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी बनती है? इस पूरे विवाद पर संविधान के अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले किशन सिंह तोमर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद की रोशनी में तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट होती नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार चलती रहे और पंचायत चुनाव किसी भी सरकार की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर न रहे। संविधान ने पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया और यह भी स्पष्ट किया कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए चुनाव कराए जाना अनिवार्य होगा ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रकार का रिक्त स्थान उत्पन्न न हो। संविधान का अनुच्छेद 243 साफ कहता है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराए जाएंगे। यदि किसी कारण पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होगा। केवल प्राकृतिक आपदा, गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति या अन्य असाधारण परिस्थितियों में ही सीमित समय के लिए चुनाव टाले जा सकते हैं। सामान्य प्रशासनिक कारण चुनाव टालने का आधार नहीं बन सकते। अब सवाल उठता है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका उत्तर संविधान के अनुच्छेद 243 के में मिलता है। इस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, मतदान कराना, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और वह राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं करता। लेकिन क्या केवल राज्य निर्वाचन आयोग ही जिम्मेदार है? इसका उत्तर भी संविधान में ही छिपा है। चुनाव कराने से पहले कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पूरा करना राज्य सरकार का दायित्व है। इनमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी करना, ओबीसी आयोग का गठन, अनुभवजन्य यानी एम्पीरियल डाटा उपलब्ध कराना, चुनाव के लिए कर्मचारी सुरक्षा बल और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है। यदि सरकार समय पर यह तैयारियां पूरी नहीं करती तो राज्य निर्वाचन आयोग चाहकर भी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं कर सकता। वर्तमान पंचायत विवाद में भी यही स्थिति सामने आई है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को समय रहते ओबीसी आयोग का गठन करना था। आयोग को एम्पीरिकल डाटा तैयार करना था और उसके आधार पर आरक्षण की अधिसूचना जारी होनी थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुई देरी के कारण पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो सके। यही मुद्दा आज इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ पीठ में लंबित याचिकाओं का प्रमुख विषय बना हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। आयोग ने न्यायालय को बताया कि उसकी ओर से चुनाव की अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैलेट पेपर तैयार हैं, मतदाता सूची अंतिम रूप में है और चुनावी व्यवस्था भी लगभग पूरी है। आयोग का कहना है कि चुनाव में देरी की मुख्य वजह ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और उससे जुड़ी सरकारी प्रक्रिया है। इस पूरे विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला किशन सिंह तोमर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि समय पर चुनाव कराना संविधान का अनिवार्य आदेश है। सरकार की प्रशासनिक कठिनाइयां, परिसीमन में देरी, मतदाता सूची तैयार होने में विलंब या अन्य सामान्य कारण चुनाव टालने का आधार नहीं हो सकते। लोकतंत्र में निर्वाचित संस्थाओं का स्थान खाली नहीं छोड़ा जा सकता और प्रशासकों के भरोसे लंबे समय तक व्यवस्था चलाना संविधान की भावना के विपरीत है। संवैधानिक व्यवस्था का विश्लेषण यह बताता है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी केवल एक संस्था की नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, जबकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि चुनाव के लिए आवश्यक सभी प्रशासनिक, कानूनी और वित्तीय तैयारियां समय पर पूरी करें। यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो चुनाव प्रभावित होंगे और यदि आयोग बिना उचित कारण चुनाव टालता है तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। यानी संविधान के अनुसार पंचायत चुनाव समय पर कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों की है, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। राज्य सरकार प्रशासनिक और कानूनी तैयारियां सुनिश्चित करेगी, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव संपन्न कराएगा। ऐसे में यदि चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो न्यायालय यह भी देखेगा कि किस संस्था ने अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया।
फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ पीठ की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि पंचायत चुनाव में देरी का संवैधानिक उत्तरदायित्व तो आखिर किसके हिस्से आता है, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर दोनों। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।